सो हेलो एंड वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज यार मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। एक बुक को समराइज करने वाला हूँ। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। आप बुक के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुक किस चीज के बारे में। एक्चुअली हमें हमेशा, अगर हम ह्यूमन बीइंग जाहिर है, तो हमें सोसाइटी में रहना पड़ता है, सोसाइटी में लोगों के साथ डील करना पड़ता है। तो ये इस बुक में वो सारे एटिकेट्स बताया गया है कि जैसे कैसे आप लोगों के साथ ह्यूमनली बिहेव करें, लोगों को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करें। क्योंकि कई बार हम यार अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम वो एटिकेट नहीं जानते हमें लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। ये बुक बिल्कुल एक सिंगल पैक है जो आपको ये सारी चीजें बताता है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू लिसन, हाउ टू प्रेज पीपल और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। यार सबसे पहली बात तो हमें कुछ चीजें हमें जो सीखने की जरूरत है, सॉरी, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, या फिर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को जरूरत है जैसे कोई बिजनेसमैन है जिसको कोई प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग और हाउ टू डील विद पीपल और हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। ये बुक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉपिक में बात करता है। एक एक करके चलिए थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं सब चीजों को। आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये बुक आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत यूजफुल बुक है फ्रेंड्स। लेकिन चीजें ऐसा है ना कि हम लोग अगर चीजों को पढ़ते हैं, हमें पता सब कुछ होता है, हमारे माइंड में सब कुछ है, हमारे दिल में हमें सब कुछ पता है, बट हम इसको अगर अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिकली अगर इन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो बेकार है दोस्तों। मैं तो समझता हूं कि नॉलेज अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये फिर बेकार है। इवन मैं बहुत सारी चीजें मुझे इस वीडियो से, इस बुक से सीखने को मिला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए एक एक करके इसके कंटेंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको अपना बताऊंगा फिर अपने तरफ से कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, इस बुक के क्या फायदे हैं पढ़ने के। पहले बुक के कंटेंट्स के बारे में और ये बुक क्या कहती है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसमें थिंकिंग क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। हम लोग यार अपने रिलेशंस के बारे में, अपने बारे में हम लोग क्रिएटिवली नहीं सोच पाते। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी नहीं बनती है, कई बार हमारे पार्टनर के साथ हमारी नहीं बनती है। हम रिश्ते में क्रिएटिवली नहीं सोच पाते। हम इंसान को चीजों की तरह कई बार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या हमें लोगों को वक्त टाइम नहीं देते हैं। सबके लिए यार एक वैल्यू है सबका आपके लाइफ में, ये चीजें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ईगो। यार सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारा सबका अपना अपना ईगो है। हमें हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा ईगो सेटिस्फाई हो। जब हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, सामने वाला जब हमारे पास ओवर रूल करने लगता है यार, तो हम रिबेल कर देते हैं, क्योंकि हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमें ये क्रिएटिवली सीखना है कि हमको ईगो लोगों का, सामने वाले का कैसे सेटिस्फाई करना है। मे बी अगर सामने वाला रॉन्ग हो तो हमें उसको एक पर्टिकुलर मैनर में कैसे बताना है कि आप रॉन्ग हो, ये चीज सही है। तो ये हम नहीं कर पाते। हम लोगों को बिल्कुल यार झड़प जाते हैं लोगों पे, हम उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। दैट्स वाई लोग हमसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंप्रेस नहीं होता, बल्कि वो हमारा दुश्मन बन जाता है। आपने कई लोगों को देखा है जिनके साथ आप एक बार बात कर लो, बार बार आप मिलना चाहोगे, आप बार बार बात करना चाहोगे। उनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि आप सोचो कि बार बार मिलूं, बार बार बात करूं। नेक्स्ट वन ये जो बात करता है मेकिंग पीपल फील इंपॉर्टेंट। यार बहुत जरूरी चीज है आजकल रिश्ते में। लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। लोग एक अपने रिश्ते में यार वो मिठास नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों को इंपॉर्टेंस फील नहीं कराते हैं। हम बस सोचते हैं हमारे दिल में, यार दिल में रहने से कुछ नहीं होता भाई। आपको लोगों को फील कराना पड़ता है कि हाँ यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए अगर कोई इतना सा भी फेवर किया ना, उसको आप फील करो यार कि आप इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। आप उसको वैल्यू दो यार, ये बहुत जरूरी चीज है। ये चीज हमें बताता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग द एक्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स। यार ये बिल्कुल हमें देखने में अटपटा सा लगता है कि दूसरे का एटीट्यूड हम अपने लिए और दूसरे के एक्शन अपने लिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं चेंज। कैसे? अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं यार। आपने रबर बॉल, आपने सबने देखा है, रबर बॉल को हम जब एक वॉल पे हिट करते हैं तो वापस से हमारे पास आती है। सेम इसी तरह यार हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हम लोगों के लिए जैसा सोचते हैं, जैसा बिहेव करते हैं ना, वो हमें वापस से मिलता है। हम अगर किसी से अच्छा बिहेव करते हैं, वो हमसे रिवर्सली अच्छा बिहेव करता है, रिटर्न बैक हमें अच्छा बिहेवियर देता है। साथ साथ वो हमसे बार बार मिलना चाहता है, हमसे वो इंप्रेस होता है, लोगों के पास बोलता है यार बड़ा अच्छा आदमी है यार। तो ये सारी चीजें बताता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। कई बार हम लोगों के साथ गुड इंप्रेशन नहीं बना पाते हैं।
नॉर्मल लाइफ में चलिए तो भी ठीक है, बट अगर आप बिजनेस में आपका इंप्रेशन क्यों नहीं बनता है अच्छा इम्प्रेशन? कोई आदमी यार नया नया बिजनेसमैन है, मार्केट में पूरा छा जाता है अचानक से मार्केट में, क्या रीजन है? वो इन चीजों को जानता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ रहा है, वो अपना गुड इंप्रेशन छोड़ा है बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय योर गेस्चर पोस्चर, बाय योर वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिसनिंग। लोगों का इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। एक आप ये सब चीज को, अगर इन सारी चीजों को आप अपने लाइफ में जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस पाएंगे अपने अंदर, डेवलपमेंट पाएंगे आप अपने अंदर। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। दिस बुक एक्चुअली टीचर्स हाउ टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स यू। यार इसको मैं गलत सेंस में नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये सॉरी एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं यार। जाहिर है अभी आजकल सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि हमें लोगों से वर्चुअली कनेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यार जाहिर है कोरोना एंड ऑल दीज आप सब समझते हैं। तो मैं वर्चुअली लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी अट्रैक्टिव हो कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो, आपके साथ बिजनेस में आना चाहे, आपके साथ लोग काम करना चाहे। यार फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो आपके साथ वर्चुअली आपके साथ बात करके, आपके मे बी आपके साथ मीटिंग करके, वीडियो कॉल्स करके आपसे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करने की बिल्कुल अभी हाई टाइम है दोस्तों, ये चीज जरूरत है डेवलप करने की। नेक्स्ट वन यार लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेनी अ टाइम हम लोग यार बिल्कुल बात करते रहते हैं, बर हम लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन दोस्तों ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन इज मीन्स हाउ टू लिसन एंड हाउ टू स्पीक। आप अपनी बातों को कन्वे कैसे करते हो, लोगों को कितना आराम से आप सुन रहे हैं, लोगों को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस और इंप्रेस कितना कर पाते हैं, ये है कम्युनिकेशन दोस्तों। नेक्स्ट वन कन्विंसिंग अदर्स। यार आप जिस भी फेज में हैं, आप जिस चीज को भी कर, जिस स्टेज में भी है, आपको लोगों को कन्विंस करना होता है यार। किसी न किसी बात पे सामने वाले को आपको कन्विंस करना रहता है। हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं ये चीज करने में। हमें बिल्कुल बहुत टफ लगता है लोगों को कन्विंस करना, अटपटा सा लगता है, लेकिन ये यार एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। आप इन चीजों को, इस बुक को आप पढ़ें, अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, फिर आप बहुत ज्यादा चेंजेस पाएंगे। बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आएगा आपकी तरफ। नेक्स्ट वन गिविंग प्रेज। मेनी अ टाइम वी फेल टू प्रेज समवन। अगर आपके लिए कोई छोटा सा भी, इतना सा भी फेवर अगर कर रहा है ना, उसको प्रेज करो यार, थैंक यू बोलो। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी चीज यार इस बुक के अंदर मैंने पढ़ा, इसी टॉपिक के अंदर गिविंग प्रेज में, यार इसमें बताता है कि अगर मेनी टाइम हम यार लोगों को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड बोलने का तरीका बिल्कुल अजीब सा रहता है। हम ऐसे बोलते हैं नजर झुका करके, सपोज को सामने वाला आप सामने खड़ा हो, मैं ऐसे बोल रहा है यार थैंक यू सो मच, तुमने मेरा फेवर किया। हम लोग यार मुस्कुराते भी नहीं, ऐसे बोलेंगे हम लोग यार थैंक यू, आपने मेरा फेवर किया। यार इस बुक में ये बताता है कि अगर कोई थैंक यू बोलने के लायक है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, तो वो यार देखने के भी लायक है। उसकी तरफ देखो ना, उसकी तरफ देखो, फुल कंसंट्रेशन के साथ उसके थैंक यू बोलो यार, उसको प्रेज करो उसका, ताकि वो आगे आपको कभी फेवर करना चाहे। हम लोगों को फेवर, कोई हमारा फेवर करता है हम नहीं करते हैं थैंक यू यार, हम मतलब दिल में सोच लेते हैं, अपना इमेज बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिसाइजिंग विदाउट ऑफेंडिंग। मेनी अ टाइम हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, एक्चुअली हम क्रिटिसाइज नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं दोस्तों, हम लोगों को ऑफेंड करना चाहते हैं। एक्चुअली हम उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस नहीं चाहते हैं क्रिटिसाइज करके, हम एक्चुअली उनको ऑफेंड करना चाहते हैं। यार एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ। अभी फ्यू डेज अगो मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने मुझे यार कुछ करेक्शन था, उन्होंने मुझे माइनर सा करेक्शन, जो कि हो सकता है आगे वाले को सुनने में खराब सा लगता हो, उसने यार मुझे बोला तूने यहाँ पे ना करेक्शन कर रहा है, वो मुझे बोली कि तुम यहाँ पे ऐसी गलती कर रहे हो, अगर इसको करेक्ट कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, यू कुड बी अ गुड स्पीकर। यार मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं हो, लेकिन बहुत खुशी मिलती है जब कोई क्रिटिसाइज करता है भाई, क्योंकि उसने मुझे यार वो कहने का उसका वे बस अलग था। क्रिटिसाइज ही उसने किया, मैं नहीं कह रहा हूं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज किया, बट यार कहने का वे पूरा मीनिंग बदल देता है और इंसान के दिल में आपके लिए एक अलग सा वो बन जाता है। अगर उसने मुझे वो मुझे कही होती यार तुम बिल्कुल ना सा करते हो, अजीब सा साउंड आता है, बिल्कुल बुरा है, इसको जल्दी हटाओ, तो यार बुरा लगता है, जाहिर फील होता है, ह्यूमन बीइंग है हम भाई, दिल में फील होता है। एटलीस्ट हम लोग कई बार बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते, लेकिन बुरा तो लगता है यार। तो यार लोगों को डील हमें कैसे पॉजिटिवली, लोगों को हम कैसे डील करें, लोगों को अपनी तरफ मोहे कैसे। आपने कई बार देखा है कोई इंसान यार बिल्कुल कम पे में आपको रख रहा है, आप उसके साथ खुशी खुशी काम कर रहे हो, पता नहीं आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं। कभी मुझे कई बार एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कई रिलेटिव्स को अपने देखता हूँ, या फिर मेरे कई स्टूडेंट्स के पापा गार्जियंस हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि सर ये बंदा ना मुझे पे कम करता है, बट मैं इसके साथ काम करने में अच्छा फील करता हूँ सर, क्योंकि ये मेरे इमरजेंसी में काम आता है बंदा, और बंदा बहुत खुलूस है। मतलब यार
बिल्कुल जुड़ा हुआ है हम लोगों से, ऐसा नहीं कि बॉस की तरह बिल्कुल अकड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें सीखने और जानने की जरूरत है दोस्तों। और मैं कहूंगा जरूर आप ये पढ़ें, अ मस्ट रीड बुक, दिस इज एक्चुअली अ मस्ट रीड बुक। आप चाहें तो राइटर भी यहां देख सकते हैं, बुक का ये देख लें, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस जेवलिन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, आप पढ़ें। ओके, टिल देन बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।